यह कहानी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शाही घराने की है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सोना उगलता है। दरअसल यह शाही घराना इतना धनवान था कि इनकी दौलत, खजाने और माल दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। आसपास की सभी शाही ताकतें इनके जेरे असर आने लगी थीं और इनकी हुकूमत का घेरा बढ़ता ही चला जा रहा था। यह शाह यूसुफ की हुकूमत का दौर था। इस दौर में रियाया बहुत खुशहाल थी। सिपाहियों, कारीगरों और मजदूरों को उनकी मेहनत से ज्यादा मजदूरी दी जाती थी, ताकि वे दिल लगाकर और ईमानदारी से हुकूमती कामों को अंजाम दें। शाह यूसुफ धनी होने के साथ साथ दिल का भी बहुत धनी था। न सिर्फ शाह यूसुफ, बल्कि उसकी रानी भी अल्लाह के राह में बहुत खर्च किया करती थी। वे दोनों नेक दिल और इंसाफ पसंद थे। इनके द्वार में गुनहगार को सजा जरूर दी जाती, चाहे गुनहगार उनकी खुद की औलाद ही क्यों ना हो। इस शाही खानदान के किचन की देखरेख पिछले 60 सालों से अम्मा हाजिरा के जिम्मे थीं। अम्मा हाजिरा बहुत कम उम्र से ही शाही खानदान की खिदमत कर रही थीं और शाही खानदान की बहुत वफादार भी थी। शाही खानदान की इज्जत और आन की खातिर वह अपनी जान पर भी खेल सकती थी। अम्मा हाजिरा पूरी रियासत में अपनी अक्लमंदी और दूरंदेशी की वजह से जानी जाती थीं। यही वजह थी कि जब कोई मुश्किल फैसला करना होता तो शाह यूसुफ अम्मा हाजिरा को दरबार में तलब कर लेता और उनकी अक्लमंदाना राय की मदद से फैसले करता। शाह यूसुफ की अब उम्र होने लगी थी। अब उनसे यह बेशुमार दौलत और खजानों की देखरेख नहीं हो पा रही थी। उनकी ख्वाहिश थी कि अब उनका जानशीन उनके गद्दी पर बैठे और उनकी सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाए, ताकि शाह यूसुफ अब सुकून के सांस ले सकें। लेकिन शाह यूसुफ की यह ख्वाहिश दम तोड़ देती जब वह अकबर को इस कदर लापरवाह और अय्याश हरकतें करते देखते। शाह यूसुफ की बहुत कोशिशों के बावजूद भी वह अकबर में अपने जैसे गुण पैदा ना कर सके। अकबर हुकूमती कामों में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेता और हर वक्त हसीन औरतों की आगोश में गिरा रहता। शाह यूसुफ को अपनी रियाया की बहुत फिक्र रहती कि वह उन्हें किस नालायक जानशीन के हाथ में सौंप रहे हैं। अकबर दिन रात अय्याशियों में अपना वक्त गुजार रहा था। शाह यूसुफ, रानी और अम्मा हाजिरा की सख्त निगरानी में अब अकबर का दम घुटने लगा था। यह तीनों पूरी कोशिश करते कि अकबर को राह रास्त पर ला सकें और उसे गद्दी संभालने के लायक बना सकें, पर हर बार नाकाम हो जाते। एक दिन शाह यूसुफ की अदालत में एक बूढ़ी औरत फरियाद लेकर आई और शाह यूसुफ से अकेले में फरियाद सुनने की दरख्वास्त की। दरबारी ने बुढ़िया को अदालत बर्खास्त होने तक इंतजार करने को कहा। देखने में वह बुढ़िया एक भिखारिन लग रही थी। फटे पुराने दरवेशी लिबास में लिपटी हुई उसने अपना चेहरा चादर से छुपा रखा था और हाथ में एक कशकोल पकड़ा हुआ था। जब अदालत उठ गई और दरबार खाली हो गया तो बुढ़िया की फरियाद सुनने का वक्त आ गया। वह औरत यूसुफ के सामने फूट फूट कर रोने लगी और इंसाफ की मांग करने लगी। शाह यूसुफ ने उसे फरियाद सुनाने को कहा। बुढ़िया ने बताया कि उसकी कुंवारी बेटी पेट से है और वह शख्स उसे छोड़कर चला गया है और अपनी जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर रहा है। बुढ़िया ने कहा कि वह लड़का बहुत ताकतवर खानदान से है और मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उसे मजबूर कर सकूं। अब अगर यह बात फैल गई तो उसकी बेटी किसी को मुंह तक नहीं दिखा सकेगी। शाह यूसुफ ने पूछा, क्या इसमें तुम्हारी बेटी की मर्जी भी शामिल थी? क्या उस लड़के ने जबरदस्ती की थी? शाह यूसुफ ने पूछा। बुढ़िया बोली, बादशाह, वह अपने ओहदे और ताकत के बल पर हमारे घर घुस आता था और जब मर्जी मेरी बेटी के साथ गलत हरकत करता था। शाह यूसुफ ने पूछा, तो तुम उसी दिन मेरे पास क्यों नहीं आई? बुढ़िया ने जवाब दिया, उसके आदमी मुझे रास्ते में ही रोक लेते थे और दरबार तक पहुंचने ही नहीं देते थे। आज मैं भिखारिन के भेष में इस दरबार में पहुंची हूं ताकि अपनी फरियाद आप तक पहुंचा सकूं। शाह यूसुफ ने उस बुढ़िया से उस लड़के का नाम बताने को कहा, लेकिन बुढ़िया इसरार करने लगी। पहले मुझसे इंसाफ का वादा करो, तभी मैं नाम बताऊंगी। शाह यूसुफ ने पूछा, क्या तुम मुझे जानती नहीं? क्या तुम नहीं जानती कि मैं हर हाल में इंसाफ करता हूं? मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। बुढ़िया ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा,
शाह अकबर। शाह यूसुफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने पूछा, क्या कोई गवाह या सबूत है? बुढ़िया बोली, हां है, पर कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं। इतने में एक आवाज आई, मैं हूं गवाह, मैं दूंगी गवाही। शाह यूसुफ ने जब मुड़कर देखा तो अम्मा हाजिरा दरबार में खड़ी थीं और गवाह होने का दावा कर रही थी। वह कह रही थी, मैं देती हूं इस वाक्य की गवाही। इस बार शाह यूसुफ के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि अम्मा हाजिरा सच्चाई का दूसरा नाम थी। उनके मुंह से जो भी निकलता था, बस सच ही निकलता था। अब शाह यूसुफ ने शिकस्त खाए हुए सिपाही की तरह नजरें नीचे गिरा दी। अम्मा हाजिरा से सबूत तलब किया गया तो उन्होंने बताया, एक रात मैं काम से महल के बाहर जा रही थी और रास्ते में मैंने शाह अकबर को एक घर से निकलते देखा। उनके साथ उनके मुहाफिज भी थे, जो घर के बाहर पहरा दे रहे थे। शाह अकबर के जाने के बाद घर से रोने की आवाजें आने लगीं और मैं घर के बाहर खड़ी रही ताकि मामले की तह तक पहुंच सकूं। शाह यूसुफ ने अम्मा हाजिरा से पूछा, तो आप अब तक खामोश क्यों थीं? इस वाक्य की खबर क्यों नहीं दी? अम्मा हाजिरा बोली, मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। बगैर फरियाद के सबूत की कोई हैसियत नहीं रहती। मैं जानती थी कि शाह अकबर फरियाद को दरबार तक पहुंचने नहीं देगा, और अगर मैंने पहले ही बता दिया होता तो शायद इन दोनों मां बेटी की जिंदगी को भी खतरा हो जाता और उनकी बात महज एक इल्जाम बनकर रह जाती। अकबर को दरबार में तलब किया गया, लेकिन उसने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगा, उस दिन मैं रियासती कामों में मदद कर रहा था और उस बेवा औरत के घर उनकी सहायता करने गया था। मेरा उस घर से निकलना यह साबित तो नहीं करता कि मैं ही उस बच्चे का बाप हूं। शाह यूसुफ जानता था कि अकबर झूठ बोल रहा है, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसे उस घर से निकलते देखा गया था, अकबर को सजा दिलाने के लिए काफी नहीं था। बहुत सोचने के बाद शाह यूसुफ ने अम्मा हाजिरा की गवाही को बुनियाद बनाकर एक फैसला किया और अकबर की शादी उस बेवा की बेटी से करने का ऐलान कर दिया। अकबर बहुत तिलमिलाया, लेकिन यूसुफ का फैसला अटल था। महल में अकबर की शादी की तैयारियां होने लगीं और शादी तक बेवा और उसकी बेटी को हिफाजत की गरज से नजरबंद रखा गया। अकबर अब बहुत गजबनाक था कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कराई जा रही थी। उसे अम्मा हाजिरा पर बेहद गुस्सा था, क्योंकि उसकी नजर में शाह यूसुफ ने यह फैसला उन्हीं की वजह से किया था। पूरी रियासत में अकबर की शादी की तैयारियां जोरों शोर से होने लगीं। दूर दूर से शाही मेहमान बेशुमार तोहफे तहाइफ के साथ शादी में शरीक हुए। यह किसी भी शाही खानदान के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि किसी शाही वारिस की शादी किसी शाही खानदान में नहीं हो रही थी। इस तरह बहुत सी इर्द गिर्द की रियासतों की अकबर से रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिशें दम तोड़ गईं। कई रियासतें जिन्होंने पहले ही यूसुफ को रिश्ते की तजवीजें भेज रखी थीं, वह सब भी खफा हो गई। शाह यूसुफ अब पुरस्कून था कि उसने इंसाफ कर दिया है, लेकिन आगे जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शादी से फारिग होकर पूरा महल नींद की आगोश में चला गया। शाम को खाना खाने के बाद अकबर अपनी रानी के साथ चहलकदमी करने बाहर निकल गया। नई दुल्हन अपने लाल जोड़े में अकबर के साथ साथ चल रही थी। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। वो दोनों बातों में मग्न थे और चलते चलते वो दोनों घने जंगल में निकल गए और अकबर ने सिपाहियों को वहीं रोक दिया। आहिस्ता आहिस्ता अकबर दुल्हन को उसके लिए बिछाए हुए घिनौने जाल की तरफ ले जाता जा रहा था कि अचानक दुल्हन चीखी और एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। अकबर ने उस गड्ढे को घास फूस से इस तरह ढक दिया कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इधर कोई गड्ढा भी हो सकता है। दुल्हन चीखती चिल्लाती रही, लेकिन अकबर ने पीछे मुड़कर भी ना देखा और मुस्कुराता हुआ आगे निकल गया। जंगल से बाहर निकलकर अकबर ने सिपाहियों से कहा कि रानी खो गई है और उनके साथ मिलकर रानी को ढूंढने लगा। वह सिपाहियों को रानी को तलाश करने के बहाने उस गहरे गड्ढे से दूर ले गया और सिपाहियों को हर तरफ फैला दिया। दिन चढ़ गया, लेकिन रानी की कोई खबर न थी और सिपाही भी रानी को तलाश करने में नाकाम रहे।
क्योंकि उनको गलत जगह तलाशने पर लगा दिया गया था। अब अकबर सिपाहियों को लेकर वापस महल पहुंचा और जल्द ही महल में शोर मच गया कि दुल्हन गायब हो चुकी है। दुल्हन जंगल में कहीं खो गई है। यह समाचार एक ही रात में पूरी रियासत में फैल गया। सुकून की नींद सोए हुए यूसुफ तक जब यह बुरी खबर पहुंची तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और सेना के 10 दलों को नई रानी की तलाश में भेज दिया। वे दल उसी स्थान पर पहुंचे जो स्थान अकबर ने बताया था। जंगल का कोना कोना छान मारा गया, पर दुल्हन का जैसे नामो निशान ही मिट गया था। वह बेवा औरत चीखो पुकार करती हुई महल पहुंची और यूसुफ से रहम की दुहाइयां मांगने लगी। वह चिल्ला चिल्लाकर यही कह रही थी कि अकबर ने उसकी बेटी के साथ जरूर कुछ गलत कर दिया है। यूसुफ उसे तसल्ली देने लगा कि नहीं, यह एक हादसा है, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। यूसुफ इसी गुमान में था कि अकबर जैसा भी है मगर कातिल नहीं हो सकता। दुल्हन की तलाश में आज 10 दिन बीत चुके थे। हर तरफ हलचल मची हुई थी। अब पूरी रियासत में अजीब अजीब सी बातें होने लगीं कि आखिर यह हुआ कैसे? कैसे एक दुल्हन गायब हो गई? आखिर उस रात हुआ क्या होगा? अम्मा हाजिरा ने यूसुफ को सुझाव दिया कि अगर हमारे सिपाही रानी को ढूंढने में नाकाम हो रहे हैं, तो क्यों ना हम माहिर कुत्तों की मदद लें जो सूंघ कर इंसान को तलाशने का काम अंजाम देते हैं। यूसुफ को अम्मा हाजिरा का सुझाव बहुत पसंद आया और फिर यूसुफ ने रियासत के बेहतरीन जासूस कुत्ते मंगवाए जो अगले दिन ही महल पहुंच गए। जासूस कुत्तों को पहले दुल्हन के कपड़े सूंघाए गए ताकि वे इस खुशबू को अच्छे से याद रख लें और तलाश में मदद कर सकें। अब यूसुफ खुद सिपाहियों के दस्ते के साथ जासूस कुत्ते लेकर दुल्हन को तलाशने लगा। तलाश करते हुए कुत्ते जंगल में निकल गए और सभी सिपाही उनका पीछा करते जा रहे थे। जंगल के दूसरे किनारे पहुंचते ही अचानक सभी कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, जैसे उन्हें कुछ मिल गया हो। सिपाही हैरान थे कि यहां तो कुछ भी नहीं है, फिर यह कुत्ते इधर क्यों भौंक रहे हैं? सभी हैरानी से इधर उधर देख ही रहे थे कि कुत्तों ने घास हटाना शुरू कर दी। यूसुफ ने सिपाहियों को हुक्म दिया, यह घास हटा दो और देखो इसके नीचे क्या है। जैसे ही सभी सिपाहियों ने घास का ढेर हटाया, अंदर से मुर्दा की बदबू आई और सभी खांसने लगे। जब सिपाहियों ने घास पूरी तरह हटाकर अंदर झांका तो दुल्हन की लाश पड़ी थी। दुल्हन बहुत ही अजयतनाक मौत का शिकार हो चुकी थी। भूख की वजह से उसकी हड्डियां निकल आई थीं और उसका जिस्म नीला पड़ चुका था, जैसे किसी सांप ने काट लिया हो। यह नजारा यूसुफ के लिए बेहद तकलीफ देह था। उसकी कोई भी कोशिश इस लड़की को इंसाफ नहीं दिला सकी थी। जैसे ही लाश को बाहर निकाला गया, यूसुफ की आंखों से आंसू जारी हो गए। वह परेशानी के आलम में लाश को देख ही रहा था कि कुछ सिपाही शोर मचाने लगे। इधर कुछ लिखा हुआ है। गड्ढे में दुल्हन ने कुछ लिख रखा था। यूसुफ ने सिपाहियों से कहा, पढ़ो। सभी सिपाही एक दूसरे की तरफ फटी आंखों से देखने लगे। यूसुफ गुस्से से चिल्लाया, पढ़ो, क्या लिखा है? सिपाही लड़खड़ाती आवाज में बोले, अकबर मेरा कातिल है। यूसुफ यह सुनकर सख्त में आ गया। अकबर ने इस बार वो कर दिखाया था जिसका यूसुफ कभी सोच भी नहीं सकता था। लाश को निकालकर महल ले जाया गया। पूरी रियासत में मातम का माहौल था। सभी लोग उस बदनसीब दुल्हन के लिए दुखी थे जो अपनी शादी के जोड़े में ही अजयतनाक मौत का शिकार हो गई। बेवा औरत इस बार चीखो पुकार कर रही थी और जनाजे के पास खड़ी अकबर को बद्दुआएं दे रही थीं। अकबर, तुझे कभी खुशी नसीब नहीं होगी, तेरा कभी भला ना होगा, तुझे कभी सुख नहीं मिलेगा और तू भी अजयतनाक मौत मरेगा। यूसुफ ने महल पहुंचते ही अकबर की गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। सिपाहियों ने अकबर को हिरासत में ले लिया और अब अकबर पूरी तरह फंस चुका था। अकबर जानता था कि उसे इस हाल तक पहुंचाने वाली अम्मा हाजिरा ही है। अगर वह जासूस कुत्तों का सुझाव ना देती तो लाश कभी मिल ही ना पाती। अम्मा हाजिरा की वजह से ही आज वह सलाखों के पीछे था। दूसरी तरफ यूसुफ के हालात बहुत खराब थे। उसे अपने ही हाथों अपने जानशीन को कैद में डालना पड़ा था। उसके सारे ख्वाब टूट चुके थे। वह हर वक्त इसी ख्याल में खोया रहता कि उसके बाद
गद्दी पर कौन बैठेगा। अगर कोई नालायक बादशाह गद्दीनशी हो गया तो पूरी रियासत तबाह और बर्बाद हो जाएगी। औलाद का गम अब जलील और रानी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। दुल्हन की मौत और अकबर की कैद के बाद महल अब वीरान था और दुख में डूबा हुआ दिखाई देने लगा। अम्मा हाजिरा मामूल के मुताबिक शाही किचन की देखरेख कर रही थीं और शाही पकवान तैयार करवा रही थीं कि अचानक उन्हें एक दुल्हन का नीला हाथ दीवार से निकलता हुआ दिखाई दिया, जैसे वह कुछ मांग रहा हो। अम्मा हाजिरा बहुत घबरा गई। फिर उन्होंने खाने की एक थाल, जो उन्होंने अपने लिए तैयार की थी, उस हाथ में धर दी और वह हाथ तुरंत गायब हो गया। अम्मा हाजिरा सोचने लगीं, यह क्या था? जहां तक उनकी समझ काम कर रही थी, यह महल की उसी दुल्हन का हाथ था जो भूखी प्यासी और पेट में बच्चा लिए अजयतनाक मौत का शिकार हो गई थी। अम्मा हाजिरा बहुत घबरा गई कि कहीं महल पर कोई और मुसीबत तो नहीं मंडरा रही। वह यूसुफ और रानी के पास गई ताकि इस वाकये से उन्हें आगाह कर सकें, लेकिन वे दोनों बेसुध पड़े थे और इस हालत में नहीं थे कि उनसे कुछ कहा जाए। वे बिना बताए ही वापस लौट आईं। अब यह रोज का मामूल बन चुका था कि किचन की दीवार से वह नीला हाथ नमूदार होता और अम्मा हाजिरा फौरन जो कुछ खाने में पका होता उसके हाथ पर रख देती और वह हाथ गायब हो जाता, जैसे उसे जो चाहिए था मिल गया हो। अम्मा हाजिरा अब हर रोज उस हाथ के लिए एक थाल तैयार करने लगी और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसके जाहिर होने का इंतजार करती। जैसे ही उसे खाना देती, वह हाथ गायब हो जाता। यह बात अम्मा हाजिरा ने राज ही रखी और हाथ के नमूदार होने से पहले ही वे सब नौकरानियों को किचन खाली करने को कह देती। अम्मा हाजिरा को लगता कि शायद ऐसा करने से दुल्हन की तड़पती हुई रूह शांत रहेगी और महल भी हर मुसीबत से बचा रहेगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह महल को ज्यादा देर तक इस बद्दुआ के असर से नहीं बचा सकती थी और अब इसकी बर्बादी का सफर भी शुरू हो चुका था। अकबर को कड़े पहरे में रखा गया था और किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं थी। अकबर बहुत चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी फरियाद नहीं सुनता। ऐशो आराम में रहने वाला अकबर आज एक कैदी की जिंदगी गुजार रहा था और यह सजा उम्र भर के लिए थी। उसने सोच रखा था कि बस एक बार वह आजाद हो जाए, फिर किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब उसके लिए सबसे बड़ा मसला यह कैद थी। एक दिन अकबर ने एक पहरेदार सिपाही को बुलाया और उसे लालच दिया। वह दिन दूर नहीं जब मैं इस रियासत पर हुकूमत करूंगा। जब मैं गद्दी पर बैठूंगा तो तुम्हें बड़े ओहदे से नवाजूंगा। अगर तुम मेरी मदद करो तो यह मुमकिन हो सकता है। पहरेदार के दिल में लालच आ गया और उसने अकबर की मदद करने की हामी भर ली। अकबर ने उसे कागज और कलम लाने को कहा और एक खत लिखकर दिया जो उसे राजघर के बादशाह तक पहुंचाना था। राजघर का बादशाह पहले ही यूसुफ पर गजबनाक था, क्योंकि यूसुफ ने उसकी बेटी का रिश्ता अकबर के लिए ठुकरा दिया था। अब अकबर इसी दुश्मनी का फायदा उठाकर इस कैद से निकलना चाहता था। उसने खत में लिखा कि अकबर तुम्हारी बेटी से शादी कर लेगा अगर तुम यूसुफ की हुकूमत को खत्म करने और मुझे गद्दीनशी होने में मेरी मदद करोगे। खत पढ़ते ही राजघर के बादशाह ने हामी भर ली और मदद भेजने की तैयारियां करने लगा। पहरेदार अब उसके कारिंदे के तौर पर उसके पैगामात लाने और ले जाने लगा। राजघर के बादशाह ने अगले 10 दिनों में ही अपनी फौज तैयार कर ली और हमले के लिए निकल गया। यूसुफ पहले ही बेटे के गम में कमजोर हो चुका था और अब तो उसकी सुध-बुध भी काम न करती थी। इस पर अचानक हमले से उसे बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाह यूसुफ के सभी वफादारों को हिरासत में ले लिया गया और अकबर को रिहाई मिल गई। रिहा होते ही अकबर ने उस सिपाही को एक बड़ा ओहदा दे दिया और वह उसके खास सिपाहियों में से एक बन गया। वादे के मुताबिक अकबर ने राजघर के बादशाह की बेटी से शादी का ऐलान कर दिया। उधर शाह यूसुफ और रानी को नजरबंद कर दिया गया, जबकि अम्मा हाजिरा को काली कोठरी में डाल दिया गया। रसोई की देखरेख अब अकबर के उसी वफादार पहरेदार की बीवी नाज को सौंप दी गई। अगले दिन जब दुल्हन का हाथ दीवार में से नमूदार हुआ तो नाज यह सब देखकर डर गई और अपने बचाव के लिए खाने का गर्म बेलचा उस हाथ पर दे मारा। वह हाथ तिलमिला उठा और गुस्से भरी आवाज बुलंद होने लगी,
जैसे किसी सोई हुई ताकत को किसी ने जगा दिया हो। वह आवाज बहुत गजब थी। जैसे जैसे वह आवाज बुलंद होती जाती, एक गहरा धुआं हर तरफ फैलता जाता। नाज डर के मारे भाग खड़ी हुई। अब महल में अकबर की शादी की तैयारियां शुरू होने लगीं। दोनों रियासतों के लिए एक बड़ी दावत रखी गई, जिसमें होने वाली नई रानी भी आने वाली थी। राजघर के बादशाह और मेहमानों के ठहरने का इंतजाम किया गया। अच्छे पकवान बनाए गए और नृत्य का भी प्रबंध किया गया। शाह अकबर और शहजादी यास्मीन आज पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। शहजादी यास्मीन की पहली झलक ने ही अकबर को जैसे दीवाना कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यास्मीन इतनी हसीन और नाजुक होगी। अकबर अब उस दिन का इंतजार करने लगा जब उसकी यास्मीन से शादी होगी। दावत के बाद शादी के लिए जरूरी इंतजामों पर फैसले किए जाने लगे और फिर अगले दिन मेहमान राजघर वापस लौट गए। थकावट से चूर अकबर अब अपनी आरामगाह में सोने चला गया। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसने ख्वाब में दुल्हन को देखा। वह कह रही थी, पास आओ अकबर, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूं, जल्दी करो, वक्त नहीं है। इस खौफनाक ख्वाब ने उसे झटके से नींद से जगा दिया। उसके कानों में अब भी दुल्हन की आवाजें गूंज रही थीं। पसीने में भीगा हुआ अकबर गहरी सोच में पड़ गया। अगले दिन अकबर शादी की तैयारियों में मग्न हो गया और उस ख्वाब के बारे में बिल्कुल भूल गया। जैसे जैसे शादी का वक्त करीब आता गया, अकबर की यास्मीन के लिए बेताबी बढ़ती जा रही थी। दिन रात शाह अकबर की शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगीं। रात को जब अकबर सोया तो फिर उसे वहीं ख्वाब आने लगा। इस बार भी दुल्हन अकबर को अपने पास बुला रही थी। अकबर कांपता हुआ नींद से जागा और आंखें खोलते ही दुल्हन को अपने सामने देखकर उसकी चीखें निकल गईं। वह पागलों की तरह चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर भागा। अकबर सारी रात सो ना सका और बगीचे में टहलता रहा। सुबह होने का इंतजार करने लगा। शादी में बस एक दिन रह गया था और अभी भी बहुत सारी तैयारियां बाकी थीं। लेकिन अकबर सोने के बजाय फिर तैयारियों में मशरूफ हो गया। जब रात को वह अपनी आरामगाह की तरफ जाने लगा तो उसे फिर उसी ख्वाब का ख्याल आ गया। अब उसका आरामगाह में जाने का दिल नहीं कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसे फिर से वही डरावना ख्वाब आए। उसने सोचा कि आज वह मेहमान खाने में सो जाएगा। बस एक दिन की तो बात है। फिर जब यास्मीन आ जाएगी तो दुल्हन का ख्याल भी चला जाएगा और वह बुरा ख्वाब भी। जैसे ही उसकी आंख लगी, वही ख्वाब फिर उसे सताने लगा और आंखें खोलते ही उसे अपने सामने फिर से दुल्हन का चेहरा नजर आया। वह चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर भागा। आज फिर उसे पूरी रात बगीचे में ही गुजारनी पड़ी। अकबर पिछली 3 रातों से सोया नहीं था। वह निढाल दिखाई देने लगा। आज अकबर की शादी थी, लेकिन वह बहुत थका हुआ लग रहा था। शादी की तकरीब शुरू हो गई। सभी मेहमान आने लगे और अकबर शादी के लिए तैयार होकर तकरीब में पहुंचा। शादी की रस्में शुरू हो गई। फिर सभी दावत का खाना खाने लगे और उसके बाद राजा और रानी के सामने नृत्य प्रस्तुत किया गया। अकबर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। आज उसने सब कुछ पा लिया था जिसकी उसे ख्वाहिश थी। यास्मीन का साथ और जानशीनी की गद्दी भी। आज नई रानी के महल में पहली रात थी। रानी को आरामगाह में ले जाया गया और वह अकबर का इंतजार करने लगी। अकबर कमरे में आया तो दोनों बातें करने लगे, लेकिन रानी को अचानक बहुत घबराहट महसूस होने लगी। उसका दिल चाहा कि वह खुली हवा में जाकर कुछ देर ताजा हवा में सांस ले। यास्मीन और अकबर थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने निकल गए। यास्मीन और अकबर एक दूसरे की बातों में इतने खो गए थे कि कब वे दोनों जंगल की तरफ निकल गए, उन्हें पता ही न चला। शहजादी सुर्ख जोड़े में शाह अकबर के साथ चलती जा रही थी और अकबर बस उसके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती में ही गुम था। चलते चलते एक पल के लिए अकबर को वह जगह कुछ दबी दबी सी महसूस होने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह अचानक किसी गहरे गड्ढे में जा गिरा और यास्मीन उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक यास्मीन ऊंची आवाज में हंसने लगी। अकबर ने हैरत से यास्मीन की तरफ देखा, लेकिन अब यास्मीन की जगह दुल्हन खड़ी थी। अकबर को समझ नहीं आ रहा था
कि यह कोई ख्वाब है या हकीकत। अगले ही पल दुल्हन उस गड्ढे को घास फूस से ढकने लगी। अकबर चिल्लाता रहा, लेकिन वह हंसती हुई आगे निकल गई और अकबर को उसी मौत का मजा चखने के लिए छोड़ गई जो उसने अकबर की वजह से चखी थी। अगले दिन शहजादी यास्मीन जब नींद से जागी तो उसे ख्याल आया कि वह तो अकबर का इंतजार करते करते सो गई थी और अकबर अभी तक कमरे में आया नहीं था। वह अकबर को तलाशने महल में निकली, पर वह कहीं दिखाई न दिया। शाम होने को आई, लेकिन अकबर का कुछ पता न था। सभी सिपाही अकबर को तलाशने लगे, पर वह कहीं ना मिला। इस बात को 3 दिन गुजर चुके थे और यास्मीन अब अकबर की राहत देखते देखते थक चुकी थी। उधर अकबर जोर जोर से चिल्लाता रहा कि कोई उसकी मदद को आए, लेकिन आज उसे वही तकलीफ का मजा चखने लगा जो अजयत उसने दुल्हन को दी थी। उसका दम घुटने लगा, भूख से उसकी जान निकलने लगी। बेबसी के खौफ ने उसे फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया। अब उसे दुल्हन का ख्याल आने लगा कि कैसे उसने तड़प तड़प कर अपनी जान दी होगी, कैसे कतरा कतरा उसकी जान निकली होगी। आज जब अकबर के सामने मौत खड़ी थी तो उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि काश वह उस वक्त को वापस ला पाता और जो कुछ उसने दुल्हन के साथ किया था उसे बदल सकता। पर अब शायद तौबा के दरवाजे अकबर के लिए बंद हो चुके थे। अब इस अजाब को कोई टाल नहीं सकता था। यास्मीन की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था। अकबर को खोए अब 10 दिन गुजर चुके थे और अब यास्मीन की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने कैद खाने में जाने का फैसला किया। वह कुछ पहरेदारों के साथ तहखाने में गई और यूसुफ और रानी को आजाद कर दिया और महल में जो कुछ हुआ था उससे उन्हें आगाह किया। यूसुफ ने अम्मा हाजिरा को काल कोठरी से बाहर निकालने का हुक्म दिया। यूसुफ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अकबर जा कहां सकता है और उसे कहां तलाश किया जाए। उसे अम्मा हाजिरा की मशवरे की जरूरत थी। इतने में सिपाही अम्मा हाजिरा को आजाद करके ले आए। अम्मा हाजिरा को जब पता चला कि अकबर कहीं गायब हो गया है तो उन्हें तुरंत दुल्हन के हाथ वाली बात याद आ गई। अम्मा हाजिरा समझ चुकी थीं कि दुल्हन अब अपना बदला लेने आ चुकी है, क्योंकि जब तक अकबर अपनी सजा काट रहा था और उसकी भूख मिट रही थी, वह शांत थी। जैसे ही अकबर आजाद हुआ, वह अपना इंतकाम लेने आ गई। यह सारा किस्सा अम्मा हाजिरा ने यूसुफ को सुनाया। पर अब सवाल यह था कि अकबर को कहां तलाश किया जाए। अम्मा हाजिरा ने सुझाव दिया कि क्यों ना उसी जंगल में जाया जाए जहां दुल्हन की मौत हुई थी। यूसुफ सिपाहियों के साथ जंगल पहुंचा और उसी जगह जाकर गड्ढे से घास हटवाने का हुक्म दिया। अम्मा हाजिरा का डर सही था। अकबर की लाश गड्ढे से बरामद हुई। लाश पहचानी तक नहीं जा रही थी। सांपों के काटने की वजह से लाश नीली पड़ चुकी थी और कीड़े मकोड़ों ने उसे नोचना शुरू कर दिया था। यूसुफ के लिए यह नजारा किसी कयामत से कम नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगा। अकबर की लाश को महल ले जाया गया और उसके कफन दफन का ऐलान जल्द से जल्द कर दिया गया, क्योंकि लाश ऐसी हालत में नहीं थी कि उसे कुछ देर भी रखा जा सके। अकबर के जाने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन महल पहले जैसा नहीं था। इस महल ने अपना सब कुछ खो दिया था।